नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, राजस्थान की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब आज पधारे और ऐसा मिलना निरंतर जारी रहेगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा ने चुनाव देख लिया, उसके बाद इंतजार किया मुख्यमंत्री के लिए, फिर इंतजार किया मंत्रियों को विभाग कब मिलेगी, ये इंतजार कब खत्म होने वाला है? मैं आपकी बहन जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मंत्री परिषद की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। हमारे में अभी ये ख्याल है कि जिसको जो मंत्रालय मिले शायद उसी की जिम्मेवारी होती है, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद के जितने भी माननीय सदस्य है उनकी सबकी संयुक्त जिम्मेवारी होती है। और यथा योगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जिनसे भी जो काम लेंगे वो उनके स्वविवेक का विषय है, हमारा विषय नहीं है। पर हम सब उनके जो सहभागी है, उनके जो साथी हैं, हमारा सबका ये मानना है कि उनका जो विजन है समृद्ध और विकसित राजस्थान, जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी तरह का कोई दाग नहीं लगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहे, अपराधियों में भय रहे, फरियादियों में शांति रहे, विश्वास रहे, इस मिशन के साथ हम चलें। सर, जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है उसमें से आपकी तरफ से कोई सुझाव यहाँ जोधपुर के लिए? सर, ये 100 दिन की योजनाएं विभिन्न विभागों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी है। वो योजनाएं अभी बन रही है, उसमें यथायोग्य सुझाव या किसी क्षेत्र विशेष की जो महती मांग है उसको जोड़ना, 100 दिन में जो कार्य पूरे होने वाले उसको ही रखना, 100 दिन में नहीं होने वाले, 200 दिन में होने वाले, 365 दिन में होने वाले, 21 उनको लिखना। और जैसा आपने सुना, ये पानी का विषय था पूर्वी राजस्थान का, वो निपट गया और उसमें आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने बैठ करके 90% राजस्थान को केंद्र सरकार राशि देगा और वो पूर्ति होगी तो पेयजल की समस्या पूर्वी राजस्थान में मिटेगी। ऐसी 100 दिन की योजनाओं में जब बन के आएगी उसमें कोई कमी खामी होगी, जोड़ना होगा, घटाना होगा, वो सब हम करेंगे। जोधपुर जिले के आप मंत्री बने हैं, तो जोधपुर जिले का क्या विजन लिया? जोधपुर जिला पश्चिमी भारत का द्वार है, सीमावर्ती जिला है और इस सीमावर्ती जिले पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी विशेष निगाह है। और जोधपुर जिला पेयजल के लिए त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ हम कहने आप और हम सब इसके सहभागी हैं। हम इसी सूर्यनगरी के रहने वाले हैं। पेयजल की समस्या का समाधान हो, लूणी और जोजरी नदी जो प्रदूषित हो चुकी है उसका समाप्त हो, उद्योगों को अपना पूरा हितास्थान सहयोग मिले, परंतु किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, दोनों के उद्योग भी पनपे, खेती भी आगे बढ़े और दोनों के बीच में सामंजस्य रखकर हम आगे बढ़े। जोधपुर ग्रामीण कई लोग अभी भी सपना है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको लेके आपका प्रश्न एकदम दुरुस्त भी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायत राज के पुनर्गठन में और जिलों के पुनर्गठन में अनेक तरह की गलतियां की। मैं गलती सब प्रयोग करूंगा, बाकी उन्होंने राजनीति की। आप ये मानेंगे, दूधू जैसी एक ग्राम पंचायत को भी जिला बना दिया। और हमारे में भी एक उदाहरण के लिए आपके सामने रखूं कि लूणी विधानसभा क्षेत्र है, वो शहर का भाग है और उसमें आधा से ज्यादा भाग शहर का भाग। आप रोज उसी में, आप में से अनेक बारी मेरे उसमें रहते होंगे, और उसको जोधपुर देहात जिले में डाला है। और जोधपुर देहात जिला जो है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो रेडिएशन कहते हैं वो बनेगा। अब लूणी का एक आदमी रहने वाला, बठिंडा का एक रहने वाला, दुंदाड़ा का एक रहने वाला, मोड़ी जोशियान का रहने वाला अपने किसी सार्वजनिक काम के लिए जिला कलेक्टर में जाएगा तो तकलीफ है। आज तो जिला कलेक्टर यही है, आज तो मैसेज नहीं होती है। हमने इस विषय को अनेक बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने इस बार कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं ठीक है। इस संबंध में मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटाए, वो विषय वहाँ पेंडिंग है और उसको की अब उसमें थोड़ा मैं स्वयं ने उठाया। अब मैं सरकार का भागीदार हो गया हूँ, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे, लेकिन इसमें राजनीति अवश्य हुई है। सर, 100 दिन का जो विजन है, जोधपुर के अंदर 2 नगर निगम है, उत्तर और दक्षिण, तो क्या ये भी सुझाव देंगे आप राज्य सरकार को कि वापस इनको एक किया जाए? ये सब विचारणीय बिंदु, इसमें एकदम नहीं कहा जा सकता। जिलों का पुनर्गठन, नगर निगमों का पुनर्गठन और जिलों का पुनर्गठन, पंचायत राज पुनर्गठन, इन सब पर गंभीरता से विचार कर अगर कोई कमी खामी है
तो उसको ठीक किया जाए। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र लोनी से जो एक तो पीने के पानी की समस्या, दूसरा अवैध बस्ती का, तो इसके ऊपर भी कोई जल्दी क्विक एक्शन देखिए, आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे भी कह रही है, आपका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर देखा, तो ये जो सबसे जटिल समस्या थी ये लोनी की थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इस पे अब आपका क्या एक्शन रहेगा? अब मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने, माफिया कोई हो, माफिया नहीं परमे, और माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले, माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला था तो अपना आप समाप्त हो जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भाजपा की टीम किसी माफिया का कोई संरक्षण नहीं देगी, तो चाहे भू माफिया हो, बिजली माफिया हो, पानी माफिया हो, और कोई माफिया हो, स्वतः ही धीरे धीरे अपना आप ही समाप्त हो जाएंगे और हम किसी भी रूप में किसी भी माफिया को पनपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पे है कुछ ही टाइम में, क्या रहेगी आपकी रणनीति? लोकसभा चुनाव में हमारा ये विजन है कि हम सभी मिलकर के 25 की 25 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक हमारे पाली के माननीय सांसद आपके सामने बैठे हैं, पिछली बार करीब 5 लाख के लगभग मतों से विजयी हुए थे और अब की बार इससे भी अधिक मतों से विजयी होंगे। 25 की 25 सीटें भाजपा के जोड़ी में जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, और आज तक जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी काम में कोताही नहीं की, कभी गलत बयानी नहीं की, जो कहा है वो करके दिखाया है और मोदी की गारंटी की भी पूरी करने की गारंटी देने वाला व्यक्ति है, उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की हमारा नारा है, अब की बार 400 पार। पर इसमें एक बात है सर कि हर चीज के लिए आपको दिल्ली की तरफ जाना पड़ रहा है, हर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से तय होगा क्या? इसके ये आपका ख्याल है। हमारी पार्टी में संयुक्त जिम्मेवारी का कंसेप्ट है, जैसे मैंने अभी आपके साथ पहले कहा था, मैं का कंसेप्ट नहीं, हम का कंसेप्ट है और हम सब मिलकर कार्य करते हैं। यथा योगी सलाह जिनसे लेनी है सलाह लेनी है और बहुत शीघ्र ही आपके सामने ये विषय आ जाएगा कि किस विभाग की जिम्मेवारी किस माननीय मंत्री को दी गई। जोरदार तालियों के माध्यम से आप अभिनंदन करें। बहुत ही ये मान सम्मान की बात है सर। देखिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे जोधपुर शहर की प्रथम नागरिक और हमारे भारत माता की प्रसंग वैसा भाषण दे जितने में हिंदुस्तान के आम आदमी जब आजादी के आंदोलन के साथ में जुड़ गया, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, तो 5 साल में अंग्रेजों की सत्ता जो है वो भारत से उखड़ गई और हिंदुस्तान से छोड़ करके उनको जाना पड़ा, देश आजाद हो गया। और भारत की आजादी केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, दुनिया के 2/3 देश जब उस समय तक कॉलोनाइज थे, उनको गुलाम थे, किसी न किसी दूसरे देश का शासन था। मित्रों, भारत में हमारे पहले पीढ़ी के लोगों ने जो संघर्ष किया और उसके कारण से जो आजादी आई, दुनिया में 30 साल में गुलामी की प्रथा समाप्त हो गई। आज दुनिया में कोई देश गुलाम नहीं रहा। ये भारत क्या जब हासिल करता है तब परिवर्तन होता है। हमने देखा था कोरोना में जब भारत ने हासिल किया, हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया, आज 180 देश उसको काम में लेते। हमने कोरोना का जो है टीका बनाया, दुनिया के 100 से ज्यादा देश उस टीके को काम में ले रहे हैं, अपने लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। भारत जब कुछ हासिल करता है तो वो दुनिया के कल्याण के लिए होता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमको बताया कि हम विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ में, के दर्शन के साथ काम करने वाले लोग हैं। इसलिए सहेजने के लिए, विरासत को संभालने के लिए, विरासत के मान बिंदुओं को संरक्षित करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने किस तरह से काम किया, और उससे आगे की गुलामी की मानसिकता का कोई भी चिन्ह, गुलामी का कोई भी प्रतीक न हमारे जहन में रहने देंगे और न देश में रहने देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। और अभी अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि 150 साल से इस भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो दंड संहिता बनी थी, उस दंड संहिता को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। अब नई न्याय संहिता राज भारत में लागू होने का रास्ता प्रशस्त हो गया। गुलामी के सारे चिन्ह हम समाप्त कर रहे हैं ताकि भारत अपनी विरासत पर, अपनी छाती पर, अपने भारत के अनुकूल निर्णय करके, फैसले करके, आज दुनिया जिस अपेक्षा के साथ में भारत की तरफ देख रही है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस मार्ग पर चले। और 5वां विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व महसूस करे कि भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो है
वो केवल सरकार का संकल्प नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प। और उन्होंने जब लाल किले के प्राचीर से कहा था तब उदाहरण भी दिया था कि आजादी का आंदोलन अंग्रेज जिस दिन भारत में आए थे, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन्होंने पांव पसारे थे, उस दिन से लेकर के देश में, देश के अलग अलग कोने में, कहीं आदिवासी अंचल में, कहीं वनवासी अंचल में, कहीं बड़े शहरों में, देश के हर कोने में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से अंग्रेज सत्ता को कमजोर करने, उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों की ताकत इतनी बड़ी थी कि ऐसा कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। कार्यक्रम है जिस जगह पदाधिकारी जोधपुर शहर और जोधपुर देहात के अलावा तमाम 10 विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे बीच में, चाहे उनके मंडल अध्यक्ष हो, चाहे उनके जिले के पदाधिकारी हो, सभी पधारे हैं। हम सभी लोणी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगा तमाम जितने भी लोणी से यहाँ पधारे हैं वो जोरदार तालियां बजाकर उनका हम अभिनंदन करेंगे। लोणी वाले हम जोधपुर जिले के लोणी के अलावा जितने भी पधारे हैं उनका हम स्वागत, अभिनंदन हम कर रहे हैं। आप ठीक चेक करते प्रसन्न जी मेहता कृपया मंच की जोरदार तालियों के माध्यम से तमाम मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत, अभिनंदन आपके तालियों के माध्यम से करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी। इस मंच के जो भाई और खड़े हैं, गोविंद जी, ओम जी, सभी व्यवस्था में सबको बोले यहाँ ये बिल्कुल खाली कर दे, क्योंकि स्वागत के लिए इस मंच के जो भाई और का एरिया है वो बिल्कुल भाई लोग थोड़ा खाली कर दे, क्योंकि उधर से ही स्वागत के लिए पहले बुजुर्ग आएंगे। जितने भी गांव से बुजुर्ग आए हैं हम बुलाएंगे तो साइड में हो जाओ। बिल्कुल अनुश्री जी एक एक को आने दीजिए। बिल्कुल आदरणीय जोगाराम पटेल पधारी आए। आप पूरे की तरफ स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप बीच में